बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर है कि हमारा जिस्म शुगर कैसे कंट्रोल करता है और क्यों कंट्रोल करता है। इसके जो 2026 की ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं, जो उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं या जो वैल्यूज़ हैं जो बताई जा रही हैं, मैं उसके मुतालिक आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये बात है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको हम ब्लड शुगर लेवल भी कहते हैं। तो इसमें ये है कि जो सेहतमंद जो बंदा है, जो सेहतमंद फ़िट है, तो उसके लिए जो शुगर वैल्यूज़ होंगी शुगर की, वो ये होंगी कि वो 8 से 10 घंटे फ़ास्टिंग के बाद उसकी शुगर वैल्यूज़ जो हैं वो 60 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आनी चाहिए। और हाइपोग्लाइसेमिया जो होगा वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जब कम होगी शुगर तो तब होगा। और अगर खाना खाने के 1 घंटा के बाद जो है वो उसकी शुगर जो है वो 30 मिलीग्राम तक। ग्लूकोज़ जो है वो हमारे जिस्म के लिए टॉक्सिक है, ख़तरनाक है और हमारा जिस्म इसीलिए इसको 60 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो ये सारा काम जो है वो इंसुलिन सर अंजाम देता है। इंसुलिन देखें कि इसमें जो ये मेटाबॉलिकली हेल्दी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसमें ये कहते हैं कि जब वो कार्बोहाइड्रेट खाएगा तो उसके 1 घंटे तक उसकी जो शुगर का स्पाइक है वो 130 तक नॉर्मल बंदे के अंदर आएगा, 125 से 30 मिलीग्राम तक। और जो इसमें जो शुगर के प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो इंसुलिन आएगी, जो उनकी इंसुलिन वर्किंग करना शुरू करेगी वो 150 से 60 तक करेगी। और जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, जो ऑलरेडी शुगर के पेशेंट हैं, उनकी जो स्पाइक आएगी वो 250 से 300 तक या इससे भी ऊपर स्पाइक आ सकती है। मेटाबॉलिक हेल्थ का जो सारा ताल्लुक है वो इंसुलिन लेवल और शुगर लेवल से है। इसमें रिकमेंडेशन है वो ये होनी चाहिए कि वो 5 से 7% से कम होना चाहिए और शुगर जो है वो 80 से 90 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। तो ये सबसे अभी अहम बात जो है, जो शुगर आती कहाँ-कहाँ से है, तो इसमें हमारे 4 ऐसे अज़ा हैं जो शुगर को लेकर आते हैं। तो उसके अंदर ये जो है कि हमारा सबसे पहला आंतरें हैं। अगर आपकी स्मॉल गट हेल्दी है तो शुगर अब्ज़ॉर्ब होगी टाइम पे और 1 घंटे सवा घंटे में इसकी पीक आ जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है लीवर। लीवर जो है वो 100 ग्राम शुगर जो है वो ग्लूकोज़ जो है वो अपनी बॉडी के लीवर के अंदर ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर करता है और मसल में जो है वो 80% जो ग्लूकोज़ है वो जाती है। मतलब कि 400 ग्राम जो है वो शुगर इसके अंदर जाती है। तो एज़ ए ग्लाइकोजन इमरजेंसी के लिए चलने फिरने के लिए स्टोर होता है। तो बाकी जो है वो फैट सेल, इस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग टर्म तक चलती है। मसल्स और फैट सेल के अंदर जो है वो जितनी शुगर होती है, ग्लाइकोजन होता है, ये सबसे ज़्यादा देर तक इसमें रहता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको मसल्स जो हैं वो उसको बढ़ाएँ, वेट लिफ्टिंग करें, HIIT करें और ये सारी एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो इससे क्या होगा कि आपके मसल्स जो हैं वो 1 किलो बढ़ जाएँगे। 40-50 मिलीग्राम जो शुगर है वो आपके पट्ठों में से बॉडी के अंदर से कम हो जाएगी। तो अगर आप पट्ठे बढ़ा लेंगे तो कभी भी आपको शुगर नहीं होगी।